गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 92 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए। ईवीएस की है, क्लास, डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। लिखे प्यारे बच्चों, क्या आपने भूकंप शब्द कभी सुना है? हाँ, मैंने तो बहुत बार सुना है, महसूस भी किया है। भूकंप यानी अर्थक्वेक धरती के अंदर हलचल होने से आता है। यानी अर्थक्वेक कब आता है? जब धरती में हलचल होती है। ये एक प्राकृतिक आपदा है, यानी ये एक नेचुरल डिजास्टर है जो कि बहुत तबाही मचा सकती है। इसको टाला तो नहीं जा सकता, पर इसके आने पर कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर हम अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, यानी देखिए, कोई भी प्राकृतिक आपदा जो अब गॉड की तरफ से, अल्लाह पाक की तरफ से आने वाली है, उसको हम लोग टाल नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर हम चाहें तो हम कुछ सावधानियों का इस्तेमाल कर कर, है ना, कुछ अक्लमंदी के साथ थोड़ा सा काम करके उनसे बच सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? जिसे आपदा प्रबंधक यानी डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। आज हम लोग भूकंप के दौरान बरती जाने वाली जो सावधानियां हैं, इनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भूकंप आने पर हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नीचे दिए गए वाक्यों में आपको भूकंप के दौरान अपनाई जाने वाली कुछ सावधानियां दी गई हैं। सही विकल्प चुनकर कॉपी पे लिखिए। जैसे लिखा है, यदि आप इमारत में हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आप बिल्डिंग के अंदर हैं तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ लिखा हुआ है, लकड़ी के मजबूत फर्नीचर के नीचे। ठीक है, नीचे रहें। फिर क्या होगा? ये आपकी गिरती हुई वस्तुओं से रक्षा करेगा, क्योंकि ये फर्नीचर होता है ना, ये आपको कोई भी वस्तु ऊपर से गिर रही है तो उसमें आपको बचाएगा। ठीक है, मजबूत वस्तु अथवा दीवार को तो क्या कर दे? पकड़ ले, जिससे आप गिरे नहीं। लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ठीक है, ना करें, क्योंकि लिफ्ट में आपको चोट लगने का खतरा ज़्यादा होता है। और अगर मान लीजिए, क्योंकि कभी भी कोई भी डिज़ास्टर आता है तो उसमें लाइट चली जाती है, और अगर एक बार लाइट चली गई तो आप लिफ्ट में फंस जाएंगे। सब अपनी अपनी जान बचा रहे होते हैं, तो किसी पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि वो लिफ्ट में से आपको बाहर निकाले, है ना। और अगर आप बाहर हैं तो आप क्या करेंगे? तो लिखेंगे, इमारतों से दूर हो जाएं और खुले मैदान में जाएं। ठीक है, क्षतिग्रस्त यानी जो जगहें खराब हैं से दूर रहें। जहाँ पे इसका प्रभाव है, जिस जगह पे टूट फूट मची हुई है, उस जगह से दूर रहें। यदि संभव हो तो रेडियो ऑन कर लें। ठीक है, ताकि आपको हर बात का पता रहे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अपनी और दूसरे के आशय की जांच करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चोट। ठीक है, उनकी जांच करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है, किसी की चोट तो नहीं लग गई, कुछ ऐसा, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। ओके, कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, लिखा हुआ है, क्या लिखा है? भूकंप से बचने का पहला नियम नीचे चित्र में द्वारा दर्शाया गया है। इस नियम में हमें सबसे पहले अपने सिर को क्या करना है? बचाना है। ठीक है, हमेशा याद रखिए, जब भी किसी भी प्रकार का कोई भी आपदा आती है, कोई भी डिज़ास्टर आता है, तो उसमें हमें अपने सर को बचाना होता है। ठीक है, क्योंकि इंसान के अगर सर पे चोट लगती है तो उसके मरने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। आपके हाथ पे, पैर पे, मैं ये नहीं कह रही अल्लाह ना करे कभी किसी के चोट लगे, लेकिन फिर भी एक बार अगर आपके हाथ, पैर, पेट कहीं पे भी चोट लगती है तो इंसान ज़िंदा बच सकता है। लेकिन अगर कभी उसके सर पे चोट लगेगी तो वो कभी ज़िंदा नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, नियम दिए गए हैं कुछ, उनको आपको करना है और अपने कॉपी पे लिखना है। तो यहाँ देखिए, लिखा है, होल्ड द फर्नीचर, फर्नीचर को पकड़ लें, तो ये लास्ट वाला हो जाएगा। ड्रॉप, झुकिए। ठीक है, और हाइड योर सेल्फ अंडर द फर्नीचर, झुकिए, तो ये हो जाएगा झुकिए ये वाला, और अपने आप को फर्नीचर के नीचे छुपाइए, वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों हो गए आपका। इसमें आपने झुका, इसमें आपने अपने आप को फर्नीचर के नीचे छुपाया, और इसमें आपने फर्नीचर को भी पकड़ लिया ताकि वो फर्नीचर गिरे नहीं। ठीक है,
मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को स्कूल में ये सब करवाया जाता है या नहीं, लेकिन जब हम छोटे थे, हम जब स्कूल जाते थे, मैं भी दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल से ही पढ़ी हुई हूँ। तो हमारे स्कूल में ये मॉक ड्रिल हुआ करती थी और हमें पहले ही बता दिया जाता था कि कौन सा डिज़ास्टर को लेके मॉक ड्रिल होगी और उसी के अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना होता था। इसे करने में मज़ा भी आता था और हमें नई-नई चीज़ें भी सीखने को मिलती थी, है ना? अगर आपके स्कूल में होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप लोग भी अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करेंगे कि मैम या सर जो भी हैं कि हमारे स्कूल में भी मॉक ड्रिल होना चाहिए, हमें भी इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नीचे दी गई पंक्ति का वाचन कीजिए, ठीक है? और भूकंप संबंधित 2 सावधानियाँ अपनी कॉपी में लिखिए। तो इसे पढ़ना है और इसी में से ही 2 सावधानियाँ निकाल कर आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे सारी लिखी हैं। जब भी भूकंप आए खुद के होश ना गंवाएं, यानी कि अगर कोई भूकंप आता है तो आपको भागना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है? घरों से निकलकर किसी खुली जगह पर चले जाएं। तो देखिए एक सावधानी यही हो गई कि घर से निकलकर खुली जगह पर चले जाएं। आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। यदि घर से निकलना संभव ना हो, तो अगर आपके घर से बाहर जाना संभव नहीं है, नहीं जा पा रहे हैं आप, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो मजबूत टेबल या कुर्सी के नीचे छिप जाए। तो ये भी आपकी सावधानी हो गई। अगला क्या लिखा है, टेबल को कसकर पकड़ ले, बिल्कुल भी ना घबराएं। तो ये टेबल को कस के पकड़ लें, ये भी आपकी एक सावधानी है। पहले खुद संभलें फिर दूसरों की जान बचाएं। पहले अपने आप को बचाएं और फिर बाकी सबकी जान बचाएं, है ना? तो इस तरह से ये सावधानियाँ आप इसी में से देख के कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि सावधानी लिखाने की ज़रूरत है, तो आप लोग कर सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।